और परमपिता जी मस्ताना जी, परमपिता जी ने वचन किए, हम थे हम हैं हम रहेंगे। साफ साफ परमपिता सत्संग में सुनाया करते कि किसी कोई पुराना जज है जो रिटायर हो चुका, तो क्या वो अब फैसला सुना देगा? नहीं ना, जो आज है वही सुनाएगा। सो कहने का मतलब बेपरवाह जी फरमाया करते कि आप पहले अगर किसी को मानते हैं तो क्या वो आज के टाइम में फैसला सुना देगा? और फिर परमपिता ने तो बात ही खत्म कर दी कि हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। कई लोग कहते नहीं जी परमपिता जी मस्ताना जी महाराज में ऐसा ऐसा, इसका मतलब आप परमपिता जी को मानते नहीं, सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि उनके तो ये वचन थे हम हैं हम रहेंगे। और अगर मानते हैं तो अब आपको क्या हो गया? अब क्या गड़बड़ हुई पड़ी है? उनके ही वचन है, समय के अनुसार संत पीर फकीर करते आए हैं, शुरू से होता आया है। साईं मस्ताना जी के समय मस्ताना जी महाराज बाहर खाना खाते रोजाना ही लगभग, कभी मतीरा खा लिया, कभी ककड़ी खा ली, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सारा सारा दिन बाहर बैठे रहते। बेपरवाह जी परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज शुरू शुरू में ऐसा हुआ, बाद में सत्संग बढ़ गई और लोग कहने लगे वो बात नहीं वो बात नहीं। हमने कहा संगति इतनी हो गई है कि बाहर खाना मुश्किल है, बैठने चाय वगैरह पी ली, फिर टाइम ऐसा है कि बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसा टाइम आप सबके सामने परमपिता जी ने शुरू किया, घंटा सुबह शाम मजलिस का, बस कुछ देर मिलने के लिए। तो वो तभी से शुरू हो गया था, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नहीं जी, वो तब कुछ और अब कुछ और। इसका मतलब जो उनका हुक्मनामा वचन है कि जो इनको हमें मानेगा समझो वो हमें मानता है, वरना जो इनको हमें नहीं मानता वो नहीं मानता। उसका सीधा सा अर्थ ये है। तो पहले पहले लोगों ने बड़ी बातें सुनाई, बड़ी चर्चाएं की, नहीं जी वही है, हमें तो वही रूप फलां टाइम फलां टाइम फलां टाइम। और जब मन ऊपर चढ़ गया तो कहते नहीं जी अब नहीं, वो वाली बात नहीं। तो भाई आप अपनी ही बेड़ी में बट्टे डालते हैं। हम नहीं कहते कि हम परमपिता या बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज हैं, हम तो कहते हैं वो काम कर रहे हैं, करते थे और करते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन किए हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। तो हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, वो जो मर्जी काम ले ले उनकी मर्जी है। तो इसलिए इसी भरम में ना रहा करो, जो वचन है उनको सुनो, अमल करो। सत्संग में सच्ची राह सिखाई जाती है। कई लोग जो इस भरम में रह जाते हैं उन्हें खुशियां नहीं मिलती। इसलिए वचन याद रखो, वचनों पे चला करो, ताकि परमानंद की प्राप्ति आपको मिले और आपके जन्मों जन्मों की भक्ति आपकी जो की हुई है, तभी आप मालिक के नज़दीक बात सुनते हैं। यानी आप रोजाना सुनते हैं या कभी कभार सुनते हैं या दिन में एक बार, तो ये बहुत बहुत अच्छे भाग्य हैं आपके। उनको बर्बाद ना करो, वचन मान के उन्हें और खुशहाल करो और भाग्यशाली बन जाओ, और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में जर्रे जर्रे में जरूर पाया करो।